दोस्तों, ये बॉलीवुड में हो क्या रहा है? पहले पंकज धीर की मौत, फिर महान हास्य कलाकार असरानी का निधन और अब मशहूर कॉमेडियन और हास्य कलाकार सतीश शाह की मौत की खबर ने पूरे बॉलीवुड को चौंका कर रख दिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? हर कोई जानना चाह रहा है कि सतीश शाह को आखिर हुआ क्या था जो उनकी अचानक मौत हो गई। रामसे की भूतिया फिल्मों के इस कलाकार को कौन सी बीमारी थी जिससे दुनिया अनजान थी? चलिए पूरी खबर बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए सतीश शाह थे कौन। 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड में एक कॉमेडियन ऐसा भी था जिसकी डायलॉग डिलीवरी या कॉमिक टाइमिंग छोड़िए, सिर्फ चेहरा ही किसी मूवी में दिख जाता तो हंसी निकल जाती थी। वह महान कॉमेडियन सतीश शाह थे। जितेंद्र वाली हातिम ताई फिल्म का नजरुल हो या भूतहा फिल्म वीराना में हेमंत बिरजे का दोस्त, इनके किरदारों को कोई भूल ही नहीं सका। हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान रखने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती थे, लेकिन थे पूरे बम्बईया। बॉम्बे में ही 25 जून 1951 के दिन पैदा हुए। यहीं पर छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें मम्मी पापा के साथ रहा करते, मगर दूर दूर तक इनकी फैमिली का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था। फिर ये कैसे बॉलीवुड में पहुंच गए, ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। सतीश स्कूल में पढ़ा करते थे। खेलों में बड़ी रुचि थी। शुरू से ही लंबे चौड़े और मोटे थे तो स्कूल के कैप्टन हुआ करते थे। एक बार की बात है, स्कूल में नाटक हो रहे थे। सब कोई न कोई किरदार निभा रहे थे। इनकी एक टीचर की नजर सतीश पर पड़ी तो उनको भी रोल करने को कहा। ये बचने लगे तो टीचर ने जबरदस्ती इनको एक किरदार दे दिया। सतीश ने वैसे तो मजबूरी में वो रोल किया, मगर नाटक में उनके अभिनय को देखकर सब चौंक गए। जहां दूसरे बच्चे अपने डायलॉग भूल रहे थे, वहीं सतीश सारे डायलॉग याद कर पूरे मूड में बोलते रहे। बस फिर क्या था, वह स्कूल के हीरो बन गए। अब तो स्कूल का ऐसा कोई नाटक नहीं जिसमें सतीश को बुलावा ना आए। उनको भी मजा आने लगा और वह भी नाटकों में खूब हिस्सा लेने लगे। लेकिन उनके अभिनय को असली उड़ान तो कॉलेज में मिली। 12वीं पास कर उनको सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला मिल गया। सेंट जेवियर्स में 2 थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। सतीश ने दोनों को ही ज्वाइन कर लिया। यहीं पर वह खूब अभिनय किया करते थे। उनको पता नहीं था कि वहां उनकी सीनियर शबाना आजमी की नजर उनके अभिनय पर रहती थी। बाद में शबाना ने उनसे मुलाकात की। उनका आखिरी साल था और वह पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII में एडमिशन लेने जा रही थी। एक दिन वह सतीश के पास आई और पूछी, तुम भी चलो साथ दाखिला लेते हैं। मगर सतीश अभी कॉलेज लाइफ जीना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कॉलेज के आखिरी साल उन्होंने भी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का फैसला कर लिया। किस्मत अच्छी थी, उनको भी FTII में एडमिशन मिल गया। अब तो सतीश शाह ने वहां इतनी मेहनत से अदाकारी सीखी कि वह हर बार सबको पछाड़कर आगे आने लग गए। वहां अदाकारी सिखाने वाले रोशन तनेजा तक ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र किया कि सतीश ने पूरी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास मिस नहीं की थी। मगर कहते हैं ना कि अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना ही होता है। कुंदन शाह को एक घूसखोर सरकारी अधिकारी के रोल में कोई चाहिए था। सतीश को देखते ही उन्होंने ये रोल उनको ही दे दिया। साल 1983 में फिल्म आई जाने भी दो यारों। 80 लाख के बजट में बनी इस फिल्म के लिए भले ही सतीश को सिर्फ 5000 फीस मिली हो, लेकिन पहली बार उन्हें एक दमदार रोल मिला जिसने उनकी पहचान बना दी। नगर निगम के घूसखोर कमिश्नर डिमेलो का रोल उन्होंने ऐसा निभाया कि लोग तारीफ करते रह गए। सबसे खास बात ये थी कि कुछ सीन के बाद वह पूरी फिल्म में बस लाश बनकर दिखे, मगर लाश बनकर ही उन्होंने पूरा मजमा लूट लिया था। इसके बाद उन्हें ऐसा टीवी शो मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। 27वीं संते अंकिती में दूरदर्शन पर शो बन रहा था। सतीश को शफी नामदार राकेश बेदी से लेकर कई दिग्गजों के साथ ये शो मिल गया। नाम था ये जो है जिंदगी। हर एपिसोड में उनका किरदार बदलता रहता। इस सीरियल में सतीश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि 80 के दौर में वह घर घर में पहचाने जाने लगे। यहीं से उनका करियर उठान पर आया। फिर दौर आया रामसे ब्रदर्स का। इन भाइयों की नजर सतीश के हुनर पर पड़ी तो उन्हें पहली बुधा फिल्म मिल गई, पुराना मंदिर। इस फिल्म में सांगा के रोल में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद तो रामसे ब्रदर्स के वे फेवरेट बन गए। वो कोई भी हॉरर फिल्म बनाए, सतीश शाह का छोटा बड़ा कॉमेडी रोल पहले से ही तय हो जाया करता। याद कीजिए वीराना फिल्म में जब वह हेमंत बिरजे के साथ थकाला गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, या फिर पुरानी हवेली में दीपक पाराशर के असिस्टेंट फोटोग्राफर मंगू बने सतीश कैसे भूतों के बीच भी गुदगुदाते हैं। वहीं सन 99 में आई हातिम ताई फिल्म में जितेंद्र के साथ 7 सवालों के जवाब तलाशने निकले। नजरुल की भूमिका तो उस दौर के बच्चे आज भी नहीं भूले होंगे। कभी परी के जादू से मंगवाया गया ढेर सारा एक पल में चट कर जाने वाली सीन हो, या इंसान को खाने वाले राक्षस की गुफा में लड़की बनकर जाने वाला दृश्य, सतीश शाह की अदाकारी का कोई जवाब नहीं था। 28 और 90, क्या उसके बाद का दशक भी उनका ही था। साल 2004 में मैं हूं ना फिल्म में उनका प्रोफेसर देसाई वाला रोल
भला कौन भूल सकता है। वैसे क्या आपको पता है, बोलते समय थूकने वाला ये रोल वह नहीं करना चाहते थे, वह तो प्रिंसिपल वाले किरदार को चाहते थे जो बोमन ईरानी ने किया था। मगर गोविंद ने जब कहा कि ये रोल आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तब जाकर उन्होंने ये रोल किया था। इस रोल को करने के बाद तो उन्हें सच में बोलते समय थूकने की आदत पड़ गई थी। वह गोविंद के साथ भी इसी समय फिल्म कर रहे थे। कई बार डायलॉग बोलते बोलते गोविंदा के मुंह पर ही उनका थूक निकल आता था। इसी साल उनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई भी आया, जो इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि नई पीढ़ी के बच्चे तो उनको इसी नाम से पुकारने पहचानने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, सोचा है कभी कि एक से बढ़कर एक फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले कॉमेडियन सतीश शाह अचानक फिल्मी पर्दे से कैसे गायब हो गए? इसकी वजह शर्मिंदगी थी। वह अपनी एक फिल्म को देखकर इतने शर्मिंदा हो गए कि एक्टिंग ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह फिल्म कौन सी थी, ये बताने से पहले उनकी निजी जिंदगी को थोड़ा जान लीजिए। 1001 में एक फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने अपनी पत्नी मधु को पहली बार देखा था। देखते ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, मगर मधु नहीं मान रही थी। इत्तेफाक से उनकी एक फिल्म की शूटिंग मधु के SNDT कॉलेज में होनी थी। यहाँ फिर से उनकी मुलाकात हुई और फिर से सतीश ने शादी की बात छेड़ दी। इस बार मधु मान गई और आखिरकार साल 1008 में दोनों की शादी हो गई। अब हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने किस फिल्म को देखकर एक्टिंग ही छोड़ दी। वह फिल्म साल 2014 में आई थी। नाम था हम शक्लल्स। इस फिल्म में उनको एक वार्डन का किरदार मिला था, जिसका नाम वाई एमराज होता है, जो खुद को यमराज कहता है। साजिद खान की ये फिल्म फूडर कॉमेडी से भरी सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में खुद के किरदार को देखकर सतीश शाह बहुत शर्मिंदा हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में लोगों ने उनके काम की तारीफ की थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वह ये सब क्या कर रहे हैं, ये उनका वाला हास्य नहीं है। सतीश का मन उनको कचोटने लगा कि क्या सिर्फ पैसे के लिए वह ये फूडर किरदार कर रहे हैं। इस रोल से वह इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अदाकारी ही छोड़ दी। साल 2000 के बाद वह शायद ही कभी किसी फिल्म में नजर आए। उनको बहुत ऑफर आए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। इसी के बाद से फिल्मी पर्दे पर यह मशहूर कॉमेडियन गुमनाम हो गया था। फिर अचानक 5 अक्टूबर को खबर आई कि सतीश शाह नहीं रहे। हर कोई हैरान, क्या वजह रही, कौन सी बीमारी थी? हर किसी के मन में यही सवाल है। दोस्तों, दरअसल सतीश शाह ने अपनी बीमारी दुनिया से छिपाई हुई थी। बढ़े हुए वजन और अनियमित दिनचर्या की वजह से उनको सालों पहले किडनी की बीमारी ने घेर लिया था। ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से सतीश शाह दवाइयों के जरिए इस बीमारी से लड़ रहे थे। अस्पतालों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे, लेकिन इस खतरनाक बीमारी ने शरीर में बढ़ना जारी ही रखा। धीरे धीरे किडनियां खराब हुई और अचानक दोनों किडनी फेल हो। इसी वजह से सतीश शाह की मौत हो गई। दोस्तों, ये तो हो गई सतीश शाह की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कि कपिल शर्मा, जिसके पास कभी ना खाने को खाना था, ना पहनने को ढंग का कपड़ा था, आज वह इंडिया का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया है? अगर आपको यह जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।